तो जब नाइंसाफ़ी हुई हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ मजबूत फसाद हुआ, महीनों चलता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अबू आसिम आज़मी जेल में गए। मैंने इलाज के साथ कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी जाना कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि या रब कुछ ऐसा रद्दो बदल हो जाए, या रब कुछ ऐसा रद्दो बदल हो जाए, मरसिया लिखूं गज़ल हो जाए। वो बहुत सी पार्टी जो है ना परिवारवाद के ऊपर चलती है। जैसे कि अभी बोलते थे पहले कि कांग्रेस बोले एक परिवार की पार्टी, अब शिवसेना जैसे ठाकरे जब थे तो बोलते थे कि एक परिवार की पार्टी। तो वैसे महाराष्ट्र में समाजवादी मतलब ये तो एक आदमी की पार्टी हो गई। तो जिनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत कन्विंसिंग किया था और वो जीत के भी आए थे, लेकिन वो गैर हाजिर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जहन में खटकने लगती है। हाँ, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, लेकिन वो बीच में जो बच्चा लग गया है ना, तो उससे बड़ा पुरुम्मीद मैं हो गया। अच्छा, कि इस बच्चा वाले लफ्ज में बड़ी ये अभी भी कुछ खिंचाव बाकी। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा अपना दरवाज़ा शट डाउन रखती है, मतलब शट डाउन के मतलब शटर गिरा हुआ रखती है। वहाँ नए लोगों की कोई एंट्री तो है नहीं। बात है कि अभी अखिलेश यादव जी की मुखालफत अबू आसिम आज़मी कर दें तो कई दिन पार्टी में रहेंगे। सही बात है। शहर को किससे खतरा है? स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस इन आप सभी का स्वागत है। चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। और आज भी हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि 30 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव है, 30 साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर है और भिवंडी शहर के अंदर उन्होंने जो है काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी इलेक्शंस देखे, काफ़ी लीडरों को देखा है। तो इस चुनावी दौर में आज हमारे साथ में वो खास बात करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ पेश है हमारे साथ में आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये 30 साल से, जिस तरह से मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में एक्टिव है, ये हाल ही में राष्ट्रवादी में थे और अब जो है वो राष्ट्रवादी से निकल कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। और समाजवादी पार्टी में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो उसको लेकर उनका क्या सफ़र रहा, और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये पहले भी समाजवादी पार्टी में ही थे, पहले भी समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। तो वापस जो है घर वापसी हुई है इनके, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आरिफ अलवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आरिफ अलवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और थोड़ा सा हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आपने घर वापसी कैसे की, मतलब इसी समाजवादी, आप राष्ट्रवादी पार्टी में थे, फिर वहाँ पे समाजवादी में गए, उसकी वजह क्या थी? देखिए, मेरा सियासी सफ़र ही शुरू हुआ था समाजवादी से जी, और काफ़ी अर्सा समाजवादी में था। करीब मुझको लगता है 14 साल के बाद फिर मैंने वापसी की है। अच्छा, 14 साल आप जो है इसमें राष्ट्रवादी में रहे? राष्ट्रवादी में रहे और वापस चले गए फिर समाजवादी में। तजर्बों की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन सबसे अहम वाक़या जो मेरे इधर आकर के हुआ मेरे लिए, मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए सियासी, कि जब वक्फ के ताल्लुक़ से मसला आया जी और उस पर बहस शुरू हुई लोकसभा के अंदर, तो जिनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत कन्विंसिंग किया था और वो जीत के भी आए थे राष्ट्रवादी से। हाँ, MP साहब, लेकिन वो गैर हाजिर हो गए, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जहन में खटकने लगी। मतलब आप MP बालेमामा की बात कर रहे हैं? हाँ, तो जब वो जीत के आए और वक्फ का जो अमेंडमेंट पास हुआ था तो उसमें वो हिस्सा नहीं लिए थे। हाँ, उन्होंने तो अपनी तरफ से बताया था कि मैं जो है बीमार था, हॉस्पिटलाइज था। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो कितना यकीन आवाम को है, कितना हम उसी हिसाब से हमको भी यकीन है। लेकिन समाजवादी का जो स्टैंड रहा है वक्त के ताल्लुक से, जितना क्लियर स्टैंड रहा, तो मैंने कहा बेहतर है कि यार घर वापसी कर लो, वही लोग ठीक हैं, कम से कम हमारे इशू पे लड़ते तो हैं। बस इतनी सी बात मैं कहूँगा। अच्छा, नहीं, लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो असेंबली के इलेक्शन में जो है आपको
तो किसी तीसरे मंच पे ही देखा गया था, जिस तरह से आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है सपोर्ट कर रहे थे, विलास पाटिल को सपोर्ट कर रहे थे आप, तो ना आप राष्ट्रवादी के खेमे में थे ना आप समाजवादी के खेमे में नजर आए। देखिए, आपको याद होगा कि उसके पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसको, और करीब करीब 8-10 हज़ार लोगों ने उसको व्यू किया था आप ही के यहाँ इसी जगह पर, जिसमें मैंने मुखालफत की थी जो टिकट इंडिया अलायंस ने दिया था। और मैंने उसमें बहुत सारी बातें कही थी कि जिस इंसान को इस यहाँ से गांव से 7 किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर दूर जिसकी रिहाइश है और गांव में बहुत सारे लोग थे, उनको देना चाहिए था जी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ऐसे लोगों को दे दिया जिनको हमारे यहाँ रास्ता और गली नहीं मालूम है, तो वो लोगों का काम क्या करेंगे। तो एक तरीके से ये जो है वहाँ पर जो अपने को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है, देना चाहिए था टिकट किसी को और एक अननोन पर्सन को दे करके, और फिर उनका भी नुकसान ही हुआ आखिर में, और वो तीसरे नंबर पर चले गए, वो आपको भी मालूम है जी। और समाजवादी भी लड़ रही थी और विलास पाटिल भी लड़ रहे थे आज़ाद से। तो मैं एक कुरान की आयत पढ़ूंगा। मैंने विलास के साथ कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी जाना कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरा ये मानना है, मेरा ज़ाती एक एहसास है, मेरा अपना कौल है कि मोहब्बत एक तरफ़ा हो सकती है, नफ़रत भी एक तरफ़ा हो सकती है, लेकिन इज़्ज़त दो तरफ़ा होती है जी जी। अगर इज़्ज़त मिलेगी तो हम इज़्ज़त के साथ जाएंगे, और जब हमें पूछा ही नहीं जाएगा तो फिर हम किसी के साथ जाके क्यों चिपक जाएंगे। ये बात तो सही है। तो जिसने पूछा उसके साथ चले गए, और उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। मैं बारहा ये कहता भी रहा उस वक्त उनके लोगों से, समाजवादी के जो लोग कंपेनिंग में थे, वो लोग बोलते थे 1500 वोट जो है विलास खाएंगे, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते थे। और मैंने उनको कहा था कि कम से कम 29 से 30 हज़ार वोट वो खा जाएंगे आपका जी, आप लोग कहाँ हो। और आखिर में वही रिजल्ट भी निकला। नहीं तो फिर अब वापस जो है आप समाजवादी पार्टी में आए हो, तो अब क्या देख रहे हो समाजवादी पार्टी में? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जैसे हाल ही में जो ये हुआ था, प्रोग्राम हुआ था 30 साल बेमिसाल, तो वहाँ पे मंच से रहकर ही अबू आसिम आज़मी जो है अपने एमएलए के खिलाफ में जो है बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आते करके। तो फिर ऐसे में आपका समाजवादी पार्टी में जाना? देखिए, मुझको एक एहसास हुआ, मैं इस शेर के साथ ये बात करूँगा कि या रब कुछ ऐसा रद्दो बदल हो जाए, या रब कुछ ऐसा रद्दो बदल हो जाए, मरसिया लिखूं गज़ल हो जाए, मरसिया लिखूं गज़ल हो जाए जी। जिनका पेशा है सियासत में तिजारत करना, वो कब चाहेंगे कोई मसला हल हो जाए। वाह। तो इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग लेमू उगारने का काम कर रहे हैं जी। मुझको ऐसा एहसास हुआ, जादू जो टोटका करते और अबू आसिम आज़मी से मेरे अपने ज़ाती रिलेशन थे, वो कभी ख़राब नहीं हुए। क्योंकि मैंने 14 साल के अरसे में किसी भी मंच से कभी अबू आसिम के ताल्लुक़ से एक जुमला भी गलत नहीं किया, इसलिए कि मैंने उनको गलत समझा ही नहीं कभी जी। बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि इस शख्स की जो है सियासत में आए हैं तो ये नाइंसाफ़ी की कोख से पैदा हुए हैं, वरना ये शायद सियासतदान नहीं थे, ये तो एक बिजनेसमैन थे। तो जब नाइंसाफ़ी हुई हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ, वो आप भी समझ रहे हैं कब हुई जी। बिल्कुल, 92 और क्या क्या हुआ। कितने मतलब मजबूत फसाद हुआ, महीनों चलता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अबू आसिम आज़मी जेल में गए, सालों जेल में रहे, और फिर जब बाहर निकले तो लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, और उसके बाद समाजवादी में वो शामिल हुए। फिर समाजवादी में जो है, जो कांग्रेस में भी बहुत सारी लीडर थी, बहुत सारे और जगहों पे थे, उनको भी एहसास होने लगा कि इस वक्त अबू आसिम आज़मी का सिक्का चल रहा है जी। जो आज कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत से लोग छोड़ के फिर चले गए, लेकिन उस वक्त वो एक मजबूरी बन चुके थे उन लोगों की, तो वो लोग शामिल हुए पार्टी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग एमएलए भी बन के आए, लेकिन वक्त गुजरता गया, जब वो चीज़ें भूलती गई तो फिर धीरे धीरे जो लोग अपनी अपनी पार्टियां भी बदलते रहे। लेकिन कुछ लोग आते जाते भी रहे। अभी यूसुफ अब्राहमी साहब भी आए हैं, उन्होंने भी यही देख के आए हैं कि वक्फ के ताल्लुक से कितना अच्छा और साफ़ सुथरा स्टैंड जो है समाजवादी का है। बहुत सी पार्टी जो है ना परिवारवाद के ऊपर चलती है, जैसे कि अभी बोलते थे पहले कि कांग्रेस बोले एक परिवार की पार्टी, अब शिवसेना जैसे ठाकरे जब थे तो बोलते थे कि एक परिवार की पार्टी। तो वैसे महाराष्ट्र में समाजवादी मतलब ये तो एक आदमी की पार्टी हो गई, क्योंकि उनके आगे तो कोई देख नहीं रहा, आगे पीछे जो है अबू आसिम आज़मी के आगे कोई नहीं जा सकता, या तो फिर अबू आसिम आज़मी के आसपास में भी जो है अब एक दिख रहे थे रईस शेख, अब उनका भी साथ में जो ये चीज़ें हो गई। तो एक जैसे कि परिवार से होता है, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक वन मैन शो हो गया,
देखिए ऐसा है फिरोज भाई, जी मेरा अपना ज़ाती है, क्योंकि मैं बहैसियत एक तजिया निगार के अब आपसे बात कर रहा हूँ। जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल। बहुत सियासी मजमून भी लिखे हैं, हाँ। इनकलाब वगैरह में, बहुत पहले जब उर्दू टाइम्स वगैरह में। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है जी कि सियासी तरीके से, जिसे अभी आप करंट की बात कर रहे हैं, पहले मैंने एक बात कहा ना कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी, बम्बई और भिवंडी है, ये 2-3 जगहों पर ये बहुत मजबूत है। हाँ, हाँ, हाँ। और इनके वोटर्स भी अपने जाती हैं। तो यहाँ पर जो है, चूंकि बहुत बड़ा मामला नहीं है कि मिनिस्टर बन जाए, लोग कुछ भी बिल्कुल, बन जाए, बिल्कुल, इसलिए लोग मुस्तकिल समझते नहीं दिखता है हैं लोगों कि को। हमारी हाँ, लिमिट एक एमएलए तक रहेगी और आगे Limitations अपने रहेंगी। फ्यूचर को बनाने के लिए वो लोग इस किस्म की बातें सोचने लगते हैं, तो बिल्कुल। इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। वरना अबू आसिम आजमी जब प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ जब वो प्रदेश अध्यक्ष, उनको हाई कमान ने बना के रखा है, जी अखिलेश यादव जी ने। जी जी और जरूरी सी बात है कि अभी अखिलेश यादव जी की मुखालफत अबू आसिम आजमी कर दें तो कई दिन पार्टी में रहेंगे। सही बात है। तो उसी तरीके से अगर जो आज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं चमगोइयाँ हो रही हैं हाँ, हाँ। शहर के अंदर, जी कि मतलब रईस शेख, जबकि रईस शेख का मेरे मतलब मैं जो है उनका बड़ा रिस्पेक्ट और ये करता हूँ हर तरीके से, और मेरी उनकी बातचीत भी होती रही है कभी कभी। जी और वो काम के आदमी, ऐसा नहीं कि वो नाकारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद एक अच्छा बेहतर आमदार मिला लोगों को, जिसने जो है पॉलिटिकली कुछ काम करके दिखाया जो है। लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि शेर से अपनी बात, उनको एक पैगाम देना चाहूँगा कहीं ना कहीं, कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाबों में रह जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। वाह। ख्वाबों में रह जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी ज़मीं पर चलने का सलीका सीखो, अपनी ज़मीं पर चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या बात है, क्या तो बात चूंकि वो बहुत है। समझदार जी, जी, जी। हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अब समाजवादी पार्टी का भिवंडी के जो आने वाले चुनाव है उसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, मेरी तो ऊपर वाले से यही दुआ है हम्म, कि मैं तो अब समाजवादी में आया हूँ, एक अदना कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से आप किस तरह से देख रहे हो चुनाव को? ये सवाल समझो आप इस तरह से ले लो। देखिए, अभी जो है कहें खुद तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबे समझा आपने। अगर रईस शेख ने अक्स से काम लिया कहीं ना कहीं, चूँकि हाई कमान, जैसे जिस तरीके से मैंने एक बात कही आपसे कि अखिलेश की मुखालफत करके अबू आसिम नहीं मजबूत। अच्छा, ऐसा नहीं हो, मतलब क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि रईस शेख और अबू आसिम आजमी के झगड़े में, या तो इनके दोनों के इख्तिलाफ में कोई तीसरा बाजी मार के ले जाए, जैसे कि कांग्रेस को फ़ायदा हो जाए या तो फिर और किसी को फ़ायदा हो जाए? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा अपना दरवाज़ा शट डाउन रखती है, मतलब शट डाउन के मतलब शटर गिरा हुआ रखती है। वहाँ नए लोगों की कोई एंट्री तो है नहीं। वो जो पुराने लोग होते हैं वही आज नहीं, तक अब तो नए लोग की जरूरत पड़ेगी ना। अब 18 जो निकले हैं, हाँ। तो उसमें से जो है अभी इनको नहीं, काफी नए की जरूरत कांग्रेस पड़ेगी ना। जो है पूरे मुल्क के अंदर कमजोरी की जो है पहली उसकी वजह यही बनी शायद। उन्होंने जो है अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। जो पुराने लोग थे उन्होंने सोचा कहीं कोई मेरी जगह न ले ले, हाँ, इसलिए जो है कांग्रेस जो है कमजोर होती चली गई। वरना राहुल और मतलब गांधी खानदान पे पुराना depend छोड़ो होता नहीं, था। नया जोड़ो नहीं। हाँ, नया जोड़ो, पुराना छोड़ो मत, नया जोड़ो मत। लेकिन समाजवादी में अबू आसिम ये है कि जैसे मैं ही था, हाँ, ऐसा नहीं है। मेरी बातचीत हुई अबू आसिम आजमी साहब से, मुझको ये लगा कि समाजवादी अगर सही तरीके से मुत्तहिद हो करके अगर थोड़ा सा आना, मैं ये कहता हूँ अक्सर, मेरा अपना ज़ाती शेर है कि आना परस्त का होना भी एक खूबी है। आना संभाल के रखिए, आना ज़रूरी है, लेकिन आना इतना ना हो जाए कि कहीं जो है नुकसानदेह साबित हो जाए, उसका भी वो भी ज़रूरी है। तो अगर रईस से कोई एक रास्ता निकले, हाँ, वाकई अगर इनके अंदर डिस्प्यूट है और कुछ लोग जो लोग लगे हुए हैं, देखिए पार्टी में 3 तरह के लोग होते हैं फिरोज भाई, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। एक होता है लीडर। अब महाराष्ट्र में जो है अगर कोई लीडर है तो अबू आसिम को हम कह सकते हैं, जो कि पार्टी के लीडर हैं। और एक होता है रीडर, हाँ, और फॉर रीडर, वो हमारे जैसे लोग होते हैं जो रीडिंग करते हैं। और एक होते हैं डीलर, हाँ, जो डी फॉर डीलर होते हैं। तो मुझको ये भी लगता है कहीं ना कहीं डीलरों को तो नहीं ये गेम हो रहा है जिसकी वजह से समाजवादी को नुकसान पहुंच रहा है। जी। अब ये समझना उनका काम है, बड़े लोगों का, कि भाई कोई डीलर तो नहीं इसके अंदर नमक गाड़ रहा है, हैं? जिसका इस शहर के विकास से या किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, उसका लेना देना सिर्फ अपने ज़ाती मफाद से है। तो कहीं ऐसे डीलर तो नहीं बीच में आ गए हैं जो दोनों के इख्तिलाफ के अंदर या कुछ मामलात के अंदर वहाँ लेमू गाड़ रहे हैं,
हैं, दूध में लेमू डाल रहे हैं कि दूध फट जाए, हाँ, ताकि वो जो है, और फायदा जहाँ तक होना है तो कांग्रेस तो कुछ उठा सकती है कुछ हद तक जी। अगर ये डिस्प्यूट रहा तो कुछ हद तक कांग्रेस उठा सकी, लेकिन कांग्रेस में शायद उतनी सलाहियत नहीं बची नहीं है मेरे अपने हिसाब से। तो दूसरे बल्कि वो जो है आज़ाद उठा लें, ये लोग उठा लें, लेकिन ये दोनों आज़ाद तो कहाँ चलने वाले, कहाँ चलने वाले, तो पैनल का गेम है, पैनल, हाँ, सिंगल रहता तो होता ही है। हाँ, तो पैनल के सिस्टम में तो कैसा कि एक सिंबल के ऊपर जो है ज्यादा ये हमारे मेरे जैसे लोगों की तो कोशिश ये रहेगी जी कि भाई टूट ना हो जी, जोड़ने का काम हो जी। और जोड़ने का काम ये है कि मैं दुआ ही कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि क्या लग रहा है कि जैसे आने वाला जो इलेक्शन है तो उसको लेकर के भिवंडी में कुछ बदलाव दिखेगा, कुछ नए लोग आएंगे, या तो फिर वही पुराने आके बैठेंगे और जैसा चलता है वैसे चलता रहेगा? क्योंकि आप काफ़ी पुराने, आपने कई इलेक्शन देखिए, अगर जो है मेरा अपना ये मानना था कि अबू आसिम और रईस शेख और ये जो मतलब तमाम समाजवादी के लोग मुत्तहिद हो करके और आपस में कोई छोटी मोटी बातें नहीं करते तो इंशाल्लाह एक बदलाव तो सामने खड़ा था कहीं ना कहीं। और मैं ज़ाती तरीके से पार्टी में ना आने के पहले भी मैं बड़ा पुरुम्मीद था कि आगे भिवंडी के दरवाजे पे एक बहुत अच्छा बदलाव खड़ा है, और जो हम लोगों की सोच है उस सोच से शायद जो है मेयर वगैरह यहाँ पर आ जाए। लेकिन जो ये हालात जिस तरीके से हो रहे हैं, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अभी जो आपने देखा 30 साल बेमिसाल, काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर, हर इलाके से मैं भी था वहाँ पर, मुझे भी कार्ड आया था, इन्विटेशन कार्ड आया था मेरे पास, तो काफ़ी अच्छा मजमा था। और वहाँ पर एक चीज़ जो है मैंने कोड किया कि मेरा बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, कुछ जी, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, मैं जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। लेकिन वो बीच में जो बच्चा लफ्ज आया ना, तो उससे बड़ा पुरुम्मीद मैं हो गया। अच्छा, कि इस बच्चा वाले लफ्ज में बड़ी अभी भी कुछ खिंचाव बाकी है जी जी जी। तो अल्लाह करे कि वो बच्चा बच्चा बन जाए और वो बाप बन जाए, और ये अगर होता है तो यकीन मानिए फिर ये शहर जो है उनका वो सियासी तब्दीली आ जाएगी, यकीनन आ जाएगी जी। अच्छा, एक सवाल ही बताइए कि थोड़ा सा शहर को किससे खतरा है? अगर आप पार्टी से बोले तो पार्टी वाइज किससे, कौन सी पार्टी से खतरा है कि अगर ये पार्टी आ जाती है तो मतलब शहर में जो है तब्दीली आना मुश्किल है, तो फिर और शहर जो है खड्डे में चला जाएगा, या तो फिर ये पूछ सकते हैं कि किस शख्स से खतरा है? आप डायरेक्ट नाम तो नहीं लोगे, लेकिन फिर भी कुछ उसके ऊपर इशारा दे दो। मुझको ऐसा लग रहा है, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है, जब चुनाव गया आमदार का उसके अंदर जो रिजल्ट सामने आए जी, कि हो सकता है उनके लिए भी खतरा हो आगे, वो शायद फिर वापस ना आ पाए, लेकिन वो जो सरकार मुसलमानों के खिलाफ जिनकी जहनियत हमारे जिनके बड़े लोगों की, जो RSS या बीजेपी कह लीजिए, ज़्यादा खतरा उनका है इस बात का। अच्छा, क्योंकि जो है आप समझ रहे हैं कि मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ जी, कि 4-6 सीट लेकर कोई बन जाता था मेयर पैसे के भरोसे पर, तो शायद वो आगे ये भी ना होने पाए, ऐसा दिख रहा है जी जी जी। तो जरूर सी बात, वो अगर नहीं होता है तो फिर हमारे लोगों में तो ये लोग डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं। कांग्रेस इतनी ताकत में तो आने वाली नहीं है जो दिख रहा है, तो कहीं कोई आज़ाद मतलब वो कोई अलग पैनल जीत के आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा, कांग्रेस इतनी ताकत में आएगी नहीं, और वहाँ कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि जो मतलब इतनी ताकत लगाए। तो ज़रूर सी बात है फिर हाईकमान बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने असेंबली इलेक्शन में अनाधुन, आप देख ही रहे थे, अपना डिवाइड एंड रूल किया, डिवाइड एंड रूल करके एक दूसरे को लड़ा के पैसे का बेहिसाब खर्चा करके, और आज अपोजिशन लायक भी नहीं छोड़ा इंडिया अलायंस को, तो खतरा वो है जी, ये तो आप समझ के चलिए। इसलिए अपनी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे अबू आसिम आज़मी, जिनको मैं कहता हूँ कि वाकई वो कायद हैं, और कोई क़यादत बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा होती है, तो बगैर कुर्बानी की क़यादत कभी पैदा नहीं होती जी। तो उसका हम ध्यान रखें और ये सोचें कि हमारी क़यादत कमज़ोर ना हो, और ये लोग मिलजुल करके अगर ताकत से आते हैं आगे, तो इंशाअल्लाह आगे जो है भिवंडी शहर में बहुत बड़ा बदलाव जो है हम लोगों के दरवाजे पे खड़ा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने बेखौफ होकर और निडर होकर जो है अपनी बातें रखी, और
इनकी बातों में कितनी गहराई थी, ये जो कोई इंटेलेक्चुअल होगा, जो पॉलिटिकल की जिसकी पार की नज़र होगी, वही समझ सकता है कि कितनी गहराई इनकी बातों में थी। और ऐसे ही पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। अब चुनावी दौर है तो इसमें और भी मज़ा आने वाला है। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।